हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी बेसिक्स। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में तो आता ही है, CSIR नेट में भी आता है, गेट में भी आता है। ओके, तो हम बात करने वाले हैं आज 50 क्वेश्चंस की जो कि हैं रिलेटेड सेल ऑर्गेनेल से। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गेनेल इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन सी ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है बच्चों इसका माइटोकॉन्ड्रिया। और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी करेंसी प्रोड्यूस करता है जो कि होता है ATP। तो चलो अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से ऑर्गेनेल को हम सुसाइड बैग कहते हैं बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका लाइसोसोम। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। ओके, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, कौन सी जो ऑर्गेनेल है वो सिंथेसाइज करती है प्रोटीन? ये भी बहुत ईजी है। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों राइबोसोम। क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है राइबोसोम, क्योंकि ये साइट होती है हमारे ट्रांसलेशन के लिए। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल पैकेजेस प्रोटीन्स फॉर सिक्रीशन। तो कौन सी ऑर्गेनल होती है बच्चों? ये होती है बच्चों गोल्गी एपरेटस। और ये मॉडिफाई करती है और सॉर्ट करती है प्रोटीन्स को। चलो आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो इसका आंसर है बच्चों न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि जो प्रोकैरियोट होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस को लैक करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑर्गेनल डिटॉक्सिफाइज ड्रग इन द लिवर सेल। ओके, तो कौन सी ऑर्गेनल जो है वो डिटॉक्सिफाई करती है ड्रग को लिवर सेल्स में? तो इसका आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये इन्वॉल्व होती है लिपिड मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेसेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल विल फॉर्म द स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर कौन सी ऑर्गेनल बनाती है बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर है बहुत ही ईजी, आपको याद रहेगा, ये है सेंट्रोजोम। और ये ऑर्गेनाइज करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल विल स्टोर पिगमेंट्स इन प्लांट। तो प्लांट में जो पिगमेंट होते हैं ना बच्चों, कौन सी ऑर्गेनल स्टोर करती है? तो ये भी बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर है प्लास्टिड। ओके, क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो होते हैं कलर स्टोरिंग ऑर्गेनल्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज सेमी ऑटोनोमस विद इट्स ओन DNA। ओके, तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कौन सी है बच्चों? ये तो बहुत सिंपल है। इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इनके पास अपना अपना सर्कुलर DNA और राइबोसोम्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, ये तो बच्चों को भी आता है, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबको ही पता है, इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को किस में? केमिकल एनर्जी में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में रेस्पिरेशन जो होता है वो कौन सी ऑर्गेनल के थ्रू होता है? तो इसका आंसर है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन। तो प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन कौन सी ऑर्गेनल करती है बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर है गोल्गी एपरेटस। और ये ऐड करती है कार्बोहाइड्रेट चेन्स टू द प्रोटीन। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है कि ऑटोफेजी में कौन से ऑर्गेनल इन्वॉल्व होती है? विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन ऑटोफेजी। तो करेक्ट आंसर है लाइसोसोम। इसको हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। ओके, तो ये डाइजेस्ट करती है जो पुरानी ऑर्गेनल्स होती है ना, वॉर्न आउट, उनको। अच्छा, कौन सी ऑर्गेनल होती है ना बच्चों जो लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है? बताओ बताओ, सोचो। तो लिपिड सिंथेसिस में बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। और ये प्रोड्यूस करता है फॉस्फोलिपिड एज वेल एज स्टेरॉइड्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन राइबोसोमल असेंबली। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियोलस। और ये सिंथेसाइज करता है राइबोसोमल RNA और असेंबल भी करता है राइबोसोमल सब यूनिट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट कौन सी ऑर्गेनल जो होती है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का जो कि ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऑर्गेनल जो होती है वो प्रोटीन फोल्डिंग में इन्वॉल्व होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और ये हेल्प करती है फोल्डिंग करने में और मॉडिफाई करने में प्रोटीन्स को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, कौन सी ऑर्गेनल जो होती है बच्चों वो इन्वॉल्व होती है लिपिड डिटॉक्सिफिकेशन में? तो इसका करेक्ट आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये मेटाबोलाइज करती है टॉक्सिन्स को और ये सिंथेसाइज भी करती है लिपिड्स को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल कंटेन्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये तो बहुत सिंपल है।
तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों लाइसोसोम। इसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, सोसाइटल बैग कहा जाता है और ये ब्रेक डाउन करता है वेस्ट को और सेलुलर डेब्रिस को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? तो ये भी हमने बच्चों पहले पढ़ा हुआ है। ये होता है इसका करेक्ट आंसर क्लोरोप्लास्ट, और ये कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को ग्लूकोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से बच्चों। विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स? तो एनिमल सेल्स में कौन सी ऑर्गेनल जो होती है वो इन्वॉल्व होती है सेल डिवीजन में? तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रियोल, और इसका मेन रोल होता है स्पिंडल फाइबर की ऑर्गेनाइजेशन माइटोसिस के दौरान। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन सिक्रीशन? तो सिक्रीशन के लिए बच्चों कौन सी ऑर्गेनल जो होती है वो यूज़ होती है या इन्वॉल्व होती है? इसका करेक्ट आंसर है गोल्गी एपरेटस, और हम पहले भी बात कर चुके हैं इसका इंपॉर्टेंट रोल है पैकेज करना और प्रोटीन को एक्सपोर्ट करना। अच्छा, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग सेल शेप? तो बताओ बच्चों कौन सी ऑर्गेनल सेल शेप मेंटेन करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है साइटोस्केलेटन। ओके, तो ये प्रोवाइड करता है नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन सेल मूवमेंट? तो सेल मूवमेंट के लिए कौन सी ऑर्गेनल जो होती है बच्चों इन्वॉल्व होती है? आंसर है बहुत ही सिंपल, सीलिया एंड फ्लैजेला। ये बोथ जो होती हैं हेल्प करती है लोकोमोशन में और फ्लूइड मूवमेंट में। ओके, विच ऑर्गेनल विल स्टोर द जेनेटिक मटेरियल? तो इसका आंसर जल्दी से सोच के लिखो कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर मैं अभी बता देती हूँ, ये है न्यूक्लियस, और ये कंटेन करता है डीएनए, और ये कंट्रोल भी करता है सेल की एक्टिविटीज़ को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन राइबोसोम प्रोडक्शन? तो सोचिए इसका जवाब क्या है। इसका जवाब है न्यूक्लियोलस, और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करता है और असेंबल करता है राइबोसोम्स को। ओके, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस इन साइटोप्लाज्म? तो साइटोप्लाज्म में कौन सी ऑर्गेनल होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है? तो इसका आंसर है फ्री राइबोसोम। ये फ्लोट करते हैं साइटोसोल में और प्रोड्यूस करते हैं इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये बात कर रहा है, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इसका करेक्ट आंसर है जो बाउंड राइबोसोम होते हैं ना बच्चे, वो अटैच्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और प्रोड्यूस करता है सेक्रेटरी प्रोटीन्स। ओके, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन एनर्जी कन्वर्जन इन प्लांट्स? तो एनर्जी कन्वर्जन जो होता है प्लांट्स में, उसमें कौन सी ऑर्गेनल इन्वॉल्व होती है? तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये परफॉर्म करता है प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन पिगमेंट स्टोरेज? तो ये भी बहुत सिंपल है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, उसे वो आपके पिगमेंट्स को स्टोर करता है, और ये बेसिकली आप फ्रूट्स एंड फ्लावर जो होते हैं ना, उसी वजह से कलरफुल होते हैं। नाउ विच ऑर्गेनल स्टोर स्टार्च इन द प्लांट? तो प्लांट जो होता है ना, उसका फूड होता है स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो कौन सी ऑर्गेनल जो होती है वो करती है अमाइलोप्लास्ट। तो ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं अमाइलोप्लास्ट, जो कि स्टोर करते हैं स्टार्च ग्रेन्यूल्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन वाटर स्टोरेज इन प्लांट्स? तो प्लांट में बच्चों कौन सी ऑर्गेनल वाटर स्टोरेज करती है? तो ये बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर है वैक्यूल, और ये मेंटेन करता है टर्गर प्रेशर भी, और न्यूट्रिएंट्स को भी आपके स्टोर करता है। विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सॉर्टिंग? तो ये तो बच्चों पर बहुत ही सिंपल है, हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में। तो जो गोल्गी बॉडी होती है ना, वो होती है इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सॉर्टिंग में। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस? तो एपोप्टोसिस जो होता है बच्चों वो सेल डेथ होती है। तो कौन सी ऑर्गेनल उसमें इन्वॉल्व होती है? तो सेल डेथ के लिए लाइसोसोम होती है। और क्यों होती है? क्योंकि वो एंजाइम जो होता है सेक्रेट करती हैं, जो कि ट्रिगर करती है सेल डेथ को। ओके, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग पीएच बैलेंस? तो जो सेल होता है ना बच्चों, उसका पीएच बहुत ज़रूरी होता है। तो कौन सी ऑर्गेनल जो होती है वो पीएच बैलेंस करती है? वो करता है वैक्यूल। और क्यों करता है? क्योंकि वो स्टोर करता है आयंस। ओके, और उसकी वजह से वो मेंटेन करता है इंटरनल पीएच। नाउ विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफाइंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड? तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों पेरोक्सिसोम, क्योंकि पेरोक्सिसोम जो होता है वो कंटेन करता है कैटालेज एंजाइम, जो कि इन्वॉल्व होता है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में। नाउ विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन फैटी एसिड ब्रेकडाउन? फैटी एसिड ब्रेकडाउन के लिए कौन से ऑर्गेनल बच्चों इन्वॉल्व होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है पेरोक्सिसोम, अगेन, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज करती है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और क्यों? क्योंकि वो ऐड करता है शुगर चेन को प्रोटीन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन वेसिकल फॉर्मेशन। तो वेसिकल फॉर्मेशन में बच्चों सोचो कौन सी ऑर्गेनल जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। करेक्ट आंसर है गोल्गी वेसिकल, और ये ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल को ओके टू द मेम्ब्रेन और टू द लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन एंकरिंग ऑर्गेनल। अच्छा, तो कौन सी ऑर्गेनल जो होती है वो एंकर करती है ऑर्गेनल्स को। तो आंसर है साइटोस्केलेटन, और ये ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल को मेम्ब्रेन और लाइसोसोम में। विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन सेल पोलैरिटी। तो सेल पोलैरिटी होती है ना बच्चों, उसको कौन सी ऑर्गेनल जो है मेंटेन करती है, वो है साइटोस्केलेटन, और ये डिटरमाइन करती है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन टारगेटिंग। तो इसका आंसर है गोल्गी एपरेटस, और हम पहले भी बात कर चुके हैं, डायरेक्ट करता है प्रोटीन को टू करेक्ट डेस्टिनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। तो सेल में जो होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस कौन सी ऑर्गेनल मेंटेन करती है, ये हम पहले बात कर चुके हैं वैक्यूल की। वो रेगुलेट करता है वाटर को और सॉलिड कंसंट्रेशन को, और टर्गर भी प्रोवाइड करता है। विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग। तो कौन सी ऑर्गेनल है बच्चों जो सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ना रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन सेलेक्टिव परमेबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर भी है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कंट्रोल करती है कि कौन कौन से सेल कौन कौन से सब्सटेंस एंटर और एग्जिट करेंगे सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन एंकरिंग एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन। तो कौन सी ऑर्गेनल जो होती है वो रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करती है। तो वो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये हाउस करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन एंकरिंग एंजाइम फॉर द फोटोसिंथेसिस। पहले तो हमने बात करी रेस्पिरेशन की ना, अब बात करें फोटोसिंथेसिस की। तो करेक्ट आंसर है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो होती है वो साइट होती है लाइट रिएक्शन का। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग लाइसोसोम्स। अच्छा, जो लाइसोसोम होती है उसको कौन सी ऑर्गेनल बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों गोल्गी एपरेटस, और ये प्रोड्यूस करती है प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं ना उनको। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर जो होता है वो कौन सी ऑर्गेनल होती है फॉर्म करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये पॉलीमराइज करते हैं टू फॉर्म अ माइटोटिक स्पिंडल। नेक्स्ट है बच्चों विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो जो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है ना उसे कौन सी ऑर्गेनल करती है। तो होती है प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा बच्चों चैनल होते हैं ओके सेल में साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज के लिए। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप अगर इसे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करेंगे तो हमें इससे बहुत ही हौसला मिलेगा, और हम और भी नए नए वीडियो इसी तरीके से आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू।